झारखंड में विधानसभा चुनाव आने में कुछ समय ही बाकी रह गए हैं और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल सबों के मन में जो चल रहा है वो ये चलता है कि भाई महागठबंधन में जो तीनों पार्टियां हैं, झामुमो हो, कांग्रेस हो या राजद हो, वो किस सीट पर कितने सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त पूर्व मंत्री श्याम रजक जी हैं, इनसे बात करते हैं और समझते हैं। सर, इस वक्त यही सवाल सबके मन में चल रहा है कि भाई राजद कितने सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, आप राजद को अलग दृष्टि से मत देखिए। राजद केंद्रित है इंडिया गठबंधन का, और जो केंद्रित होता है वो पूरे गठबंधन को देखता है और गठबंधन के साथ साथ राज्य को देखता है। राज्य की जनता कहीं फिर पिछड़ न जाए, ये देखता है। तो हम 81 सीट पर इंडिया गठबंधन लड़ेगा, उसमें हमारा भी होगा हिस्सेदारी, लेकिन ये सवाल नहीं है कि किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी। हमारा हिस्सेदारी होगा 81 सीटों में सभी पार्टी मिल कर के, और झारखंड की जनता की अपेक्षाओं का सही रूप से सतह पर ला करके इस राज्य में सरकार बनाने का काम हम करेंगे। मान लें कि सबसे ज़्यादा भागीदारी आप लोग, सब हमारा उम्मीदवार होगा। जो भी यहाँ लालटेन भी लड़ेगा, यहाँ तीर भी लड़ेगा, यहाँ जेएमएम भी लड़ेगा, जो भी लड़ेगा वो हमारा होगा। इस वक्त जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त आप लगातार बीजेपी पर हमलावर थे और आप कह रहे थे कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है, नहीं मिल रहा है देश में, लेकिन इस वक्त झारखंड में अभी मैं आ रही थी तो राजभवन के पास भी युवा लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे सहायक पुलिस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो झारखंड में भी तो रोज़गार नहीं मिल रहा। हाँ, निश्चित। इस देश में जब रोजगार नहीं मिला तो झारखंड उससे अलग नहीं है। झारखंड में तो वादा किया था ना सर। भाई, वादा किया था तो हम वादा करने के लिए तैयार, लेकिन हमको जिस तरह से लगातार आक्रमण किया जाता है, हमारे मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया, हमारे लोगों को किस तरह से घेराबंदी किया जा रहा है, हमारे अफसरों को किस तरह से डेमोलाइज किया जा रहा है, इसके बावजूद भी हम काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने, चाहे वो चंपई सोरेन हो, चाहे आज हेमंत सोरेन फिर आ गए, हमने नौकरी के लिए काम किया और नौकरी देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस गति से होना चाहिए था उस गति में रुकावट हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ। वो नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो झारखंड के जनता के नौजवानों के प्रति वो संवेदनशील नहीं है। वो संवेदनहीनता का परिचायक है कि वो हमारे नेताओं को, हमारी सरकार को गिराने का, हमारी सरकार के विजन को ख़त्म करने का पूरा प्रयास करते हैं। कब तक मिलेगी नौकरी युवाओं को? लगातार हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, हमारा इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। चंपई सोरेन की कार्यकाल को कैसे देखते हैं सर, इतनी कम समय में उनको? चंपई सोरेन का कार्यकाल नहीं था, ये इंडिया गठबंधन का कार्यकाल है। उसी कार्यकाल में चंपई सोरेन ने अच्छा काम किया, नेतृत्व उनको था, उन्होंने अच्छा काम किया। जो हमारा विजन था उसी विजन के तहत उन्होंने काम किया, उनके काम में कहीं कमी नहीं हुआ। कैबिनेट से जातिगत सर्वेक्षण को, ये तो हमारा मोटो रहा है शुरू से कि जातिगत गणना नहीं होगी, क्योंकि समाजवाद में जब तक हम लोग थे, जनता पार्टी बनी, जनता दल बना, आज राजद है, हम सब लोगों का ये मानना था जिसकी जितनी जाति उसकी उतनी भागीदारी। भैया, मेरे 3% लोगों को 90% भागीदारी हो जाए और जिसकी आबादी है 27% उसका 0 रहे, ये कौन सा न्याय आप कर रहे हैं? तो भाई, पहले जाति गणना करा लो, और कराने के बाद जो मिलता है, और इसको हमने फिर कहते हैं खाली जाति गणना कराने से नहीं होगा, भारत सरकार इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करे। अब तो हमारा संख्या भी पार्लियामेंट में, हम इस सवाल को लेकर करके पार्लियामेंट को लगातार घेरने का काम करेंगे कि जाति गणना कराओ और जाति के आधार पर 9वीं अनुसूची में शामिल करके और सबको जाति के आधार पर आरक्षण मिले। एक सवाल आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया गया, यहाँ भी पूछ ले रही हूँ कि लालू यादव जी जो है अंबानी की बेटे की शादी में गए और लगातार राहुल गांधी जो है स्टेज से खरी खोटी जो है अडानी अंबानी हम भी हमारे नेता भी अडानी अंबानी के खिलाफ हैं, लेकिन अडानी अंबानी के व्यक्तिगत खिलाफ नहीं है। अडानी अंबानी के जो विचार है, जो आर्थिक गुलाम बनाने की काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ, हम व्यक्ति के खिलाफ नहीं होते हैं। यही तो समाजवाद की खूबसूरती है कि हम व्यक्ति के खिलाफ नहीं, उसके विचारों से हमारा मतक नहीं होता है, तब हम खिलाफ नहीं। राज्य देश की जनता जिस तरह पेट घराना कर रहे हैं उसके हम खिलाफ हैं, लेकिन सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। हम उसमें भी हम भागीदार रहेंगे।
तो उनके यहाँ शादी हुआ, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कोई पार्टी को तो उन्होंने ना बुलाया था कि पार्टी आ करके यहाँ हमारा समर्थन कीजिए। वो बुलाए थे व्यक्तिगत रूप से, बड़े नेताओं को बुलाया, वो गए। उन्होंने बड़ा दिल था लालू यादव का कि उन्होंने दिल बड़ा करके भी अपने राजनीतिक रूप से देश के विरोधी से यहाँ भी उनके बेटे को एक मधुर संबंध स्थापित है, उसमें आशीर्वाद देने के लिए गए। ये उनकी सांस्कृतिक विरासत का पूरे रूप से मजबूत करने में लालू यादव ने एक बड़ा अहम भूमिका अदा की। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in